Good morning, all of you students. My dear student, I want to tell you about health and hygiene. The chapter, this topic belong to class 5th. Health and hygiene. यानी हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, सुरक्षित कैसे रहें, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे है कि हेल्थ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी फिट और एक्टिव रहे। हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ बॉडी विच मेक द बॉडी एक्टिव एंड फिट। हेल्थ बॉडी की एक कंडीशन होती है जिसमें अच्छी माइंड रहता है, अच्छी थिंकिंग होती है, बॉडी डेवलपमेंट तरीके से होती है। यानी किस तरीके से हम अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और हाइजीन यानी डिसीजलेस यानी कोई रोग हमारे शरीर में न हो, कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए बॉडी को मेंटली फिजिकली फिट करने के लिए हमको उस तरीके से फूड लेना चाहिए। जैसे बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है, फूड लेते हैं। वी नीड टू फूड फॉर ग्रोइंग और बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी आल्सो। अब इसमें यह देखना है कि हम कौन सा फूड लें कि जिससे हमारा ग्रोथ अच्छी तरीके से हो, हमारी बॉडी हेल्दी रहे। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हो गए। हेल्दी मीन्स फिजिकली मेंटली फिट एंड एक्टिव फॉर डूइंग एनी वर्क। कोई भी कार्य करने के लिए, सोचने समझने के लिए आपकी बॉडी फिट हो, तुरंत रिएक्शन कर सके। तो देखिए इन सब के लिए हमको फूड की जरूरत पड़ती है। और फूड हमको क्या प्रोवाइड करता है? द फूड प्रोवाइड अस मेनी इंपॉर्टेंट थिंग which help to grow the body properly, like protein, carbohydrate, fat, mineral, water and roughage. These are the nutrients, main nutrients which food give us. फूड के द्वारा इन सारी चीज़ों को हम लेते हैं और किसी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हेल्थ करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। मीन्स द मटेरियल दैट रिक्वायर्ड टू ग्रो आवर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वी ऑब्टेन्ड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। फूड से ही हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो द फूड that gives all these nutrients in proper ratio called balanced food, balanced diet also means ऐसा भोजन जिसमें बॉडी को ग्रो करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, वो बैलेंस डाइट कहलाता है। और बैलेंस डाइट से ही हमारा माइंड ग्रो, बॉडी ग्रो अच्छी तरीके से होता है, जिसको हम हेल्दी कह सकते हैं। तो देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, रफेज ऑल आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ए एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ये कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है विच हेल्प टू वर्क, जो हमको वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क एनी प्लेस। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलता है, कौन सा सोर्स है, कहाँ से हम उसको लेंगे? अब जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स आपका है शुगर एंड स्टार्च। शुगर एंड स्टार्च आर टू इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड फूड। प्लांट के द्वारा शुगर और स्टार्च तैयार किया जाता है और उसको प्लांट्स के पार्ट को हम लोग फूड के रूप में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। जो एक्सेस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट वो स्टोर कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर वो कन्वर्ट एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट में कर दिया जाता है, तो समय समय पर इसको लिया जाता है। देखिए जैसे अब फैट लेते हैं, हम ज़्यादातर फैट लेते हैं, वो भी स्टोर किया जाता है। ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी फैट स्टोर कर लिया जाता है। और वो फैट जब स्टोर हो जाता है तो स्किन के नीचे होता है
there are 6 nutrients for the food. 6 nutrients comes from the food that help to grow the body. Carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins and surface. So first is a carbohydrate. Carbohydrate is the main part of the food which provide us energy in the form of sugar and starch. कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है जो शुगर और स्टार्च के फॉर्म में आता है और उसको हम फूड से लेते हैं और ये सब प्लांट के द्वारा हमको मिलता है और एनर्जी प्रोवाइडिंग जिससे हमको वर्क करने की कैपेसिटी ये प्रदान करता है। जो भी वर्क हम करते हैं तुरंत हमको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस ये कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में मिलता है, कौन सा फूड कौन सा पार्ट हम लें कि जिससे हमको मिले, जैसे पोटैटो ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। पोटैटो पोटैटो में स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पोटैटो, राइस, ब्रेड, सेरल्स एंड फ्रूट। all are the source of the carbohydrate. Second is fat. Fat is also energy providing food. यह भी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फूड होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये फैट ऑयली मटेरियल में ज़्यादा पाया जाता है, ऑयल में ही ज़्यादा पाया जाता है और ज़्यादा यूज़ करने पर ओबेसिटी डिसीज़ हो जाता है, मोटापा जिसे कहते हैं। ज़्यादा फैट का यूज़ करने पर मोटापा हो जाता है। यह है क्वांटिटी से अधिक हो गया तो ये बॉडी के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है जो स्किन के नीचे रख दिया जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है स्किन में, तो उसी को मोटापा कहते हैं। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं, जो फास्ट फूड है उसको लेने से ज़्यादा फैट मिलता है, ऑयली मटेरियल लेने पर ज़्यादा मिलता है। तो इसमें देखिए जैसे आपका हो जाता है ऑयली मटेरियल, जो भी ऑयल लेंगे, घी है, डालडा है, इन सब में ये ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए इन सबको ज़्यादा ले जाने पर इनटेक ऑफ टू मच फैट रिजल्ट इन द ओबेसिटी। द डिसीज ओबेस मीन्स मोटापा हो जाता है, या विच आर वेरी एक्सट्रीमली हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर इस तरीके के फैट के मटेरियल को लेते हैं। और इसमें फास्ट फूड भी ज़्यादा लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्राइज मटेरियल लेते हैं, उन सब में ये ज़्यादा पाया जाता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन इज द नोन एज बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स। ये बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। वर्क करते करते या किसी रीजन से हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स टूटते हैं, बनते रहते हैं। तो ग्रो बॉडी पार्ट्स का करना प्रोटीन का वर्क होता है। जैसे हमारी बोन ग्रो कर रही है, बॉडी ग्रो कर रही है, और डेली वर्क करने से कुछ सेल्स की डेथ हो रही है डेली और सेल्स नए प्रिपेयर हो रहे हैं, ये सब प्रोटीन के द्वारा होता है। ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ये प्रोटीन रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन। worn out tissues also repaired by the protein. So protein एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लिए बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन का सोर्स क्या है, इस प्रोटीन को हम कहाँ से ले सकते हैं? मिल्क है, एग है, पल्सेस हैं, चीज़ है, फिश है, सोयाबीन है, फ्रूट्स हैं, इन सब से हम प्रोटीन को ले सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रोटीन आपका जैसे मिल्क है, फिश है, एग है, इन सब में रेशियो में पाया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल। मिनरल आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको हमारी बॉडी के रेजिस्टेंसी को बढ़ाते हैं। बॉडी के अंदर बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा अटैक होता है, इसको हमारी बॉडी इसको मिनरल से प्रोटेक्ट करता है। बट मिनरल्स एंड विटामिन्स बोथ आर रिक्वायर्ड इन माइनर क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बॉडी को रेजिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए विटामिन और मिनरल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन को बॉडी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, रोगों से बचाने वाला ये मटेरियल दोनों हैं। ज़्यादातर ये सब फ्रूट में ही पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं ग्रीन
लीफी वेजिटेबल्स है या फ्रूट हैं, इन सब में ये पाया जाता है। ये बॉडी को के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, डिसीज से प्रोटेक्शन करते हैं। रफेज है, रफेज एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से बनाता है, फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करवा देता है। रफेज के अंदर फाइबर पाए जाते हैं और वो फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं एंड फूड डाइजेस्टेड प्रॉपरली। मीन्स द रफेज हेल्प टू आवर बॉडी टू गेट rid of the waste easily, help to digest food easily. So roughage also a important nutrients which help into the maintaining the healthy body. और वाटर इम्पोर्टेंस होता है जो ऑल मटेरियल को एक इक्वल रेशियो में, बराबर रेशियो में मेंटेन करके बॉडी में हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। वाटर play an important role to properly work all the nutrients in the body and also help to release the waste material from the body. So all these are nutrients which helpful to our body. अब जैसे देखिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम प्रॉपर रेशियो में लेते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी, ग्रो भी प्रॉपर ढंग से करेगा। अब जैसे विटामिन में ले लीजिए, विटामिन भी कई टाइप के हो जाते हैं, जैसे उनका नेम अल्फ़ाबेट से किया गया, ए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन हैं जो अलग अलग तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन से है ये आई के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल है। आई को प्रॉपर ढंग से वर्क करने के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहते हैं, वो डिसीज हो जाता है अगर उसको हम नहीं लेते हैं। तो विटामिन ए जो आपका है ये कैरेट में, मिल्क में, फ्रूट में ज़्यादातर पाया जाता है। कैरेट में बहुत अच्छे रेशियो में पाया जाता है विटामिन ए। जितने फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, उसमें विटामिन ए, बी, सी, ए बी मोस्टली पाए जाते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें और भी कई प्रोटीन विटामिन मिल जाते हैं, B1, B2, B3, B4 ऐसे 12 तक होते हैं, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट to protect our body from disease and proper functioning of the organ of the body. जैसे विटामिन बी कई रोगों से हमको बचाता है। विटामिन सी ये सॉवर टेस्ट वाले फ्रूट में पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं, ज़्यादातर विटामिन सी उसमें पाया जाता है। विटामिन सी हमारे बॉडी की के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी रोगों से लड़ने के प्रति तैयार करता है विटामिन सी। तो खट्टे फलों में ज़्यादातर होता है, जैसे आंवला है, ऑरेंज है, खट्टे फलों में ये ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी, ई, के ये भी यूज़फुल हैं। जैसे आपका विटामिन के है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कभी चोट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो उसको क्लॉट करने में विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन ए का भी वर्क है, स्किन को ग्लो करता है, हेयर के ऊपर वो उसको बनाता है, हेयर को प्रोटेक्ट करता है, ब्लैक कलर देता है, हेयर फॉलिंग नहीं होने देता है। तो बाकी इनके साथ में विटामिन डी देखिए आपका ये बोन को मजबूत करता है, बोन को ग्रोथ ठीक ढंग से कराता है। तो ये सब चीज़ें सारी विटामिन, ऑल विटामिन इन प्रॉपर रेशियो हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड इन्फेक्शन। विटामिन डी मोस्टली हेल्प टू ग्रो द प्रॉपर ग्रो ऑफ द बोन। विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सन लाइट, सनरेज। धूप में अगर आप बैठे हैं तो बिना फूड लिए हुए इसको, यानी धूप से विटामिन डी को हम प्राप्त कर सकते हैं।
और इसकी कमी से हड्डियों में टेढ़ापन, कमजोर हो जाना, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये सब चीजें हो जाती है। मिनरल्स में भी देखिए आपके हो जाते हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये मिनरल्स में हो जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस टीथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। टीथ का स्ट्रांग होना कैल्शियम से होता है। कैल्शियम ज़्यादातर हम मिल्क से मिलता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस बोन को स्ट्रांग बनाते हैं, टीथ को बनाते हैं। और ये ग्रोइंग पीरियड जैसे बच्चों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसको लेना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, 10 ईयर तक उनकी बोन ग्रो होती है, तो उनको कैल्शियम, फास्फोरस, रिच न्यूट्रिएंट्स फूड उनको लेना चाहिए, जिसमें ये हो आपका जैसे कर्ड में होता है, मिल्क में होता है, इन सब में कैल्शियम, फास्फोरस ज़्यादातर होता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट, द डाइट दैट contain all the nutrients, required nutrients for the proper growth of the body, called balanced diet। और आज अब देखिए तो बैलेंस डाइट जो नहीं लेते हैं, the absence of the balanced diet in the body suffer malnutrition, उसे कुपोषण कहते हैं। जो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं प्रॉपर रेशियो में, बॉडी उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, या ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि वो छोटे रह जाते हैं, डॉर्फ हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती है, उस तरीके से बॉडी पार्ट ग्रो नहीं करते हैं। वो मल न्यूट्रिशन का रीज़न है। मल न्यूट्रिशन कुपोषण कहलाता है। तो हमको फुल बॉडी ग्रो करने के लिए, जिससे अच्छी तरीके से हमारा माइंड डेवलप हो, बॉडी ग्रो हो, हेल्दी हो, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रेशियो में मौजूद रहते हैं। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो।